हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपना एग्जाम कल यानी 22 सितंबर को हिंदी का देने वाले हैं। दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर तो हर एक स्कूल में सेम नहीं मिला, लेकिन दोस्तों ये जो है ये क्वेश्चन पेपर हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपको सभी स्कूल में सेम मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत देखिए तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो टिक लगा हुआ है वो कुछ गलत है, यानी बहुत हद तक गलत है। मैं आपको जो बताऊंगा आप उन्हीं को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन ए, उच्च गांव सानी में। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि काला पानी किसकी रचना है? तो दोस्तों काला पानी जो रचना है वो है ईश्वर पेटलीकर की। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 3rd नंबर क्वेश्चन, बहादुर पाठ के लेखक कौन है? तो बहादुर पाठ के जो लेखक हैं दोस्तों वो है अमरकांत। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? तो बहादुर की जो पिता की मृत्यु हुई थी दोस्तों ऑप्शन सी याद रखना है, सड़क हादसा में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, मंगू की मां को कुल कितनी संतानें थी? तो मंगू की मां को कुल कितनी संतानें थी दोस्तों? तो उनके पास 3 संतानें थी। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, मां कहानी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो मां कहानी जो मूलतः लिखी गई वो गुजराती भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना पुस्तक किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो प्राप्त हुआ था डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, नागरी लिपि निबंध गुणाकार मूल्य के किस पुस्तक से उद्धृत है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन सी, भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, उत्तम शब्द का विलोम रूप निम्नांकित में कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा अधम। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, नेपाल देश की नेपाली खसखुरा भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा देवनागरी भाषा में लिखी गई है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1907 में। जी हाँ दोस्तों 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 12 नंबर, वसुधा शब्द का पर्यायवाची रूप क्या होगा? तो पृथ्वी होगा। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े डैश उन्हें बढ़ने नहीं देगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा पशु। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, तुमने नाश्ते में क्या खाया? वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग यहाँ पर हमारा है जीभ। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोरी होता का जो जन्म हुआ था वो 19 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ढहते विश्वास का हिंदी अनुवाद किन्होंने किया है? तो ढहते विश्वास का जो हिंदी अनुवाद किया है वो किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा चमक से कौन सा विशेषण शब्द बना? तो चमक बना है। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाऊ में हुआ था। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था बेगूसराय में। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र कविता में कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है? तो बात करता है जनता के लिए। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत की प्रसिद्ध कविता भारत माता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा ग्राम्या से संकलित है। अब आइए अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा सिख धर्म का। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो इन्हें कहा है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो उनका नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला 26 नंबर, भारत माता कविता के कवि कौन है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन ए, सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी
होगा गाँव में। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं शस्त्र कहते हैं। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, कीवंती के अनुसार विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए थे? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हरिद्वार चले गए थे। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, आम रसीला होता है, वाक्य में रसीला कौन सा विशेषण है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है कि गुण, यहाँ पर गुण प्रकट कर रहा है तो गुणवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, शेर घने जंगल में रहते हैं, वाक्य में शेर तथा जंगल संज्ञा का किस भेद के उदाहरण? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जातिवाचक। अब देखते हैं हमारा अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? तो वो कलकत्ता में करता था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, एक कदम चलने तक ही गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी, मन और हृदय में प्रस्तुत वाक्य किस पाठ में उद्धत है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ढहते विश्वास में। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वालकंडे श्रीनिवास। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, रसखान द्वारा रचित प्रेम अयनी श्री राधिका में चोर किसे कहा गया है? तो चोर कृष्ण को कहा गया है, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर द्वारा रचित भारत से हम क्या सीखे का भाषांतरण किसने किया है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन बी के डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, मदन के पिता का क्या नाम था? तो सेन साहब नाम था, ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला है हमारे सामने 40 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सीमा, रजनी, आली, शेफाली और आरती, इनमें इन पांचों बहनों का जो भाई का नाम था क्या था? तो मदन था, ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और आजादी पर था पाठ की गद्य की कौन सी विधा है? तो ये एक निबंध है, ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, चोर छत से कूद गया, वाक्य में से किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, 42 नंबर का ऑप्शन बी होगा, अपादान कारक का उदाहरण है। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, महापुरुष डैश प्रशंसा कभी नहीं करते, वाक्य के रिक्त स्थान को भरिए। तो अपनी होगा, जी हाँ दोस्तों, महापुरुष अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, राम ने रावण को मारा था, वाक्य में भूतकाल के किस भेद का है? तो ये है पूर्ण भूत का, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला 45 में क्वेश्चन है, माली आम तोड़ेगा क्या, वाक्य किस काल का है? तो ये है भविष्य काल का। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, एलिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललित यादव ने किया था, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, जनक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो जनक शब्द का सही अर्थ होगा पिता, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी, ऑप्शन बी आप लोगों को सही करना है। आइए अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन सी होगा सही, इसका जवाब 6 जून 1819 को। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत का निधन कब हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जो निधन हुआ था वो हुआ था, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दोस्तों उनका जो निधन हुआ था वो 28 दिसंबर 1977 को हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब देखते हैं हमारा अगला है 51 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। 52 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किसके बिना जगत में या जन्म व्यर्थ मानते हैं? तो राम नाम के बिना, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। 53 नंबर क्वेश्चन है, सुजान सागर किसके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 53 का ए होगा, घनानंद की। अगला है 54 नंबर, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, नी प्लस ठुर। अगला 55 नंबर क्वेश्चन, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी जरूरत नहीं किस पाठ की उद्धत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ढहते विश्वास की। अगला 56 नंबर, मगम्मा पर बुरी नज़र कौन रखता था? तो रगम्पा रखता था, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला 57 नंबर, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परि है, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। 58 नंबर है, उत्लेख किस संधि का उदाहरण है? तो यह है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण, ऑप्शन बी सही होगा। अगला 59 नंबर, सामासिक पद माखन चोर में कौन तत्पुरुष है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन सी, संबंध
तत्पुरुष का। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना। अगला है 60 नंबर, द्विगु समास का उदाहरण है तो नवरात्र। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों ये रहा आपका हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो का? तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।